Good morning, students of class third. How are you, students? I hope you are healthy. Students, this is your EVS class. I'm your EVS teacher. स्टूडेंट्स अभी आपकी प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने आपका चैप्टर रीडिंग कराया था, चैप्टर 8 विच इज़ नेम इज़ ट्रैवल टाइम। स्टूडेंट्स आज उसमें आपका हमने पेज नंबर 48 तक रीडिंग किया था, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया था आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट हमने एक्सप्लेन किया था। अभी हम इसी चैप्टर को आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसका पेज नंबर 49 को आज हम रीड करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से देखना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 49 कुछ पिक्चर्स दिए हैं। ये पिक्चर्स आप सब स्टूडेंट्स को अपनी बुक में आप एवरी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लीजिए एंड लुक एट योर बुक। फर्स्ट जो पिक्चर है आपकी वो एरोप्लेन की है, सेकंड पिक्चर आपकी हेलीकॉप्टर की है, थर्ड पिक्चर आपकी रॉकेट की है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि ये जो तीनों पिक्चर हैं, ये तीनों जो हमारे ट्रांसपोर्ट हैं, ये हमारे एयर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ओके, तो ये हमारे एयर ट्रांसपोर्ट में आते हैं तीनों। और एयर ट्रांसपोर्ट हमने कल आप डिस्कस किया था कि ये बहुत फास्टेस्ट और सब ट्रांसपोर्ट है, और फास्टेस्ट के साथ ही साथ ये हमारा सबसे कॉस्टली भी ट्रांसपोर्ट है। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के जो यातायात के साधन हैं वो प्ले यानी कि एक रोल रखते हैं, एंड इम्पोर्टेंट प्ले एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं इन द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस करने में यानी कि बढ़ोतरी करने में, और प्रोस्पेरिटी वो समृद्धि लाने में ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री को आगे मतलब आगे कंट्री को डेवलप करने में, हमारी कंट्री में सारी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएं, हमारी कंट्री के जो लोग हैं पीपल, उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो। तो आगे जैसे जैसे हमारा कंट्री ग्रो करता है, डेवलप करता जा रहा है, तो उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो ट्रांसपोर्ट है, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके स्टूडेंट, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम। वी शुड टेक, हमें देखभाल करना चाहिए, गुड केयर ऑफ देम, उन सारी चीज़ों की, जितने जो भी हमारे पास सामान है, जो भी चीज़ें हैं, उन सब की हमें अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। स्टूडेंट्स एक बहुत ही सिंपल सा इसका एक एग्जाम्पल आपको देंगे कि आपको भी पता है कि जो ट्रांसपोर्ट है, हमने उससे जितना हमारा अभी जो भी ट्रांसपोर्ट है सब हमारे फास्टेस्ट होते जा रहे हैं, अपने अपने में चेंज कर रहे हैं। तो आप देखते हैं अभी कहीं भी हमारा ट्रैवल करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे हम मूव करते हैं, वो हमारा बहुत ईजी हो गया है। हमारी ट्रेन चलती है, ट्रेन भी हमारी उस डिफरेंट टाइप्स की हो रही है, फास्टेस्ट ट्रेन होती जा रही है, जैसे मेट्रो है बहुत फास्टेस्ट है उससे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अब आप देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ अभी कहीं भी हमें कहीं भी कोई भी चीज़ ले जानी होती है, उसको बहुत जल्दी हम अपने यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके उसको कहीं भी हम इजीली कैरी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारे पास होती है वो आ जाती है। तो वो इसी वजह से आती है क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे कंट्री को डेवलप करने में। ओके स्टूडेंट्स, स्पेशल व्हीकल्स, आप देखिए स्पेशल व्हीकल क्या होते हैं। स्पेशल व्हीकल स्टूडेंट्स आपने सबने देखा होगा, ये स्पेशल बच्चे इसको जानते होंगे अच्छे से आप लोग। ये हमारा एम्बुलेंस है, ये भी आप जानते हैं ऐसी गाड़ी किसकी होती है, पुलिस वैन होती है। ओके, चलिए रीड करते हैं। एन एम्बुलेंस इज अ व्हीकल यूज टू कैरी सिक पीपल टू अ हॉस्पिटल। ये जो व्हीकल होता है आपका, क्या होता है एम्बुलेंस, वो व्हीकल आपका किस में हेल्प आता है, करता है, यूज टू कैरी, ये यूज किया जाता है टू कैरी, ले जाने के लिए, पीपल टू अ हॉस्पिटल, जो सिक पीपल होते हैं, बीमार लोग होते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए ये हमारा जो व्हीकल है हेल्प करता है। ओके, अ पुलिस वैन कैरीज पुलिसमैन टू डिफरेंट प्लेसेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो पुलिस वैन होती है, जो पुलिस की गाड़ी जो होती है, वो कैरीज करती है पुलिस मैन को, पुलिस मैन जो होते हैं उनको ले जाने में हेल्प करती है टू डिफरेंट प्लेसेस, उन अलग अलग जगह पे, टू मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर्स, अपने जो हमारे लॉ हैं और जो हमारे ऑर्डर्स हैं
उनको मेंटेन करने के लिए हमारी पुलिसमैन पुलिस को उसमें ले जाकर एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने में हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, अ फायर इंजन इज यूज टू पुट आउट फायर इन एनी लोकेलिटी। जो फायर इंजन होता है वो यूज़ होता है हमारा पुट आउट फायर इन एनी लोकेलिटी। किसी भी लोकेलिटी में अगर हमारे फायर लग जाती है तो फायर इंजन हमारी क्या है, वो हेल्प करता है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो आपका फायर इंजन होता है वो इस टाइप का होता है। ये फायर इंजन है, इसमें पानी इसमें स्टोर होता है और ये सीढ़ी होती है। अगर किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग में कभी आग लग जाती है तो ये सीढ़ी यहाँ से खुल जाती है और उसकी हेल्प से ये जो इसके फायर इंजन के जो वर्कर होते हैं वो उसको हमारी आग को बुझाने में हेल्प करते हैं। ओके, अ मेल वैन कैरीज लेटर एंड पोस्ट टू एंड फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। जो मेल वैन होती है जो हमारे मेल्स को लेकर जाती है, लेटर को और फोटोज जो पोस्ट जो होती है हमारी पोस्ट। ओके, तो उसको हम पोस्ट ऑफिस से जो भी हमारी पोस्ट होती है उनको और लेटर्स को ले जाने में ये हमारी मेल वैन हेल्प करती है। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा ये जो हमारे एम्बुलेंस है, पुलिस वैन है, फायर इंजन है, मेल वैन है, ये हमारे ये भी हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में है, पर ये स्पेशल व्हीकल में आती है। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं हमारा फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। हम अपने व्हीकल्स के लिए फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, यानी कि ईंधन यूज़ करते हैं। मोस्ट व्हीकल्स नीड सम फ्यूल्स टू मूव। मोस्ट जो व्हीकल्स होते हैं वो उनको नीड होती है सम फ्यूल की, कुछ फ्यूल की नीड होती है टू मूव करने के लिए, यानी कि इधर उधर एक से एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए उनको फ्यूल की नीड होती है, यानी कि ईंधन की ज़रूरत होती है। पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है ये हमारी नेचुरल गैस होती है जिसको हम बनाते हैं, तो ये सीएनजी होती है। अभी मोस्टली जो हमारी गाड़ियां हैं वो अभी बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियां सीएनजी से रन कर रहे हैं। ओके, तो पेट्रोल है, डीजल है एंड सीएनजी आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स। ये हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स हैं। ओके, जो ज़्यादातर हमारे ये फ्यूल्स हमारे सब में यूज़ होता है। फ्यूल्स ऑफ व्हीकल्स गिव ऑफ स्मोक और फ्यूम्स दैट कैन पॉल्यूट एयर। फ्यूल्स ऑफ व्हीकल्स का जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, गिव ऑफ स्मोक, वो धुआं निकालता है और फ्यूम्स निकालता है दैट कैन पॉल्यूट एयर, जो कि हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहा है, यानी कि हमारी हवा को प्रदूषित कर रहा है। वी शुड चूज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाइजली सो दैट द फ्यूल इज नॉट वेस्टेड। के वी शुड, हमें चाहिए चूज करना द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमें अपने ट्रांसपोर्ट को वाइजली यूज़ करना चाहिए, मतलब सोच समझ के हमें अपने ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए, सो दैट द फ्यूल इज़ नॉट वेस्ट। और हम अगर अननेसेसरी अपने ट्रांसपोर्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करेंगे, कोई पर्पस नहीं है, हम चला रहे हैं उसको, तो क्या होगा स्टूडेंट, उससे हमारा फ्यूल भी वेस्ट होगा और हमारी एयर भी पॉल्यूट होगी। और अगर हम सोच समझ के अपने ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो हमें टू प्रॉफिट्स होंगे, एक हमारा फ्यूल भी वेस्ट नहीं होगा, सेकेंड हमारा एयर भी क्लीन रहेगा। ओके, वन शुड मेक इट अ हैबिट टू वॉक शॉर्ट डिस्टेंस। क्या करना, और ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या हमें अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। पहला तो वन शुड मेक इट अ हैबिट, हमें एक ऐसी हैबिट डालनी चाहिए टू वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, कि हमें जो हमारी अगर कोई छोटी सी डिस्टेंस पे हमें कहीं जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, तो हमें वहाँ वॉक करके जाना चाहिए। ये नहीं है कि हमें थोड़ा सा पास में ही कहीं जाना है, उसके लिए भी हम बाइक है और स्कूटर है या अपने फोर व्हीलर का यूज़ कर रहे हैं। नहीं, अगर आपकी जो डिस्टेंस शॉर्ट है तो आपको वहाँ ऑन फुट मूव करना चाहिए, यानी कि वॉक करके जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स अपना पेज टर्न कर लें एंड पेज नंबर है आपका, जो नेक्स्ट पेज है अभी वो है पेज नंबर 50। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ गुड आइडिया, एक गुड आइडिया है, एक अच्छा सुझाव है। आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमारे व्हीकल्स देखिए लाइन से व्हीकल्स खड़े हैं और सारे स्टार्ट व्हीकल हैं। तो आप देखते होंगे, आप लोग जब निकलते हैं
सिटीज़ में, तो जब रेड लाइट हो जाती है तो सारे व्हीकल्स खड़े हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं सारे व्हीकल। तो देखते होगे आपकी सब व्हीकल में से स्मोक निकलता है, तो सेम ये वही वैसे ही है स्मोक फॉर व्हीकल्स। आप देखिए व्हीकल्स में से कितना स्मोक निकल रहा है, और एवरी डे के हमारे कितने व्हीकल हमारे रोड पे रन करते हैं, तो हमारा एयर पॉल्यूट होता होगा। ओके, तो गुड आइडिया अभी हम आपके इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे पास एक क्या अच्छा आइडिया है। व्हीकल्स मूव ऑन डिफरेंट फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। व्हीकल्स जो है वो मूव करते हैं, यानी कि मूव माने होता है बच्चों ए वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ऑन डिफरेंट फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। जो हमारे व्हीकल्स हैं वो डिफरेंट फ्यूल से चलते हैं, जैसे किसी में पेट्रोल पड़ता है, किसी में डीजल पड़ता है। टू मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड एड टू एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो इनमें से बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे होते हैं रोड पे जो ऐड टू एयर, जो एयर में ऐड कर देते हैं, एंड नॉइज, शोर भर देते हैं, और मतलब पॉल्यूशन में नॉइज, एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि पॉल्यूशन को ऐड कर देती हैं। ध्वनि पॉल्यूशन कैसा होता है स्टूडेंट्स? आपकी गाड़ियों की चलने की आवाज़, एंड जो व्हीकल चलते हैं उनमें जब हम हॉर्न बजाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो नॉइस वाली चीज़ें होती हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में नॉइज पॉल्यूशन को फैला देती हैं। बाई वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस, बाई वॉकिंग, अगर हम वॉक करेंगे, टहल कर जाएंगे शॉर्ट डिस्टेंस को, अगर यहाँ पे वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन, तो हम अपने पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। वी सेव फ्यूल एट द सेम टाइम। हम क्या कर सकते हैं? वी सेव फ्यूल, हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं एट द सेम टाइम। कुछ समय के लिए हम अपने फ्यूल को बचा सकते हैं। शेयरिंग अ राइड टू स्कूल विद अदर किड्स इन द नेबरहुड इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। शेयरिंग अ राइड, जब हम कहीं राइड कर रहे हैं, यानी कि हम कहीं जा रहे हैं, है ना। राइड यानी कि राइड होता है स्टूडेंट्स जब हम किसी भी टू व्हीलर पे बैठ के जा रहे होते हैं, चाहे वो हमारी साइकिल हो, चाहे वो मोटर बाइक हो या स्कूटर हो, अगर हम उसको चला रहे हैं, टू स्कूल के लिए हम जा रहे हैं, तो विद अदर किड्स इन द नेबरहुड, तो हम उसको शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे किड्स के साथ में, या हमारे जो नेबरहुड है, जो हमारे नेबर हैं, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो ये भी हमारा जब हम इज़ अ गुड आइडिया, तो ये भी हमारा एक अच्छा आइडिया है कि हम ऐसे भी अपने एटमॉस्फेयर को, अपनी एयर को और अपने फ्यूल को सेव कर सकते हैं, हम अपनी राइड शेयर कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड कारपूल। तो ये हमारा ये जो हमारा होता है वो कारपूल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे में आपका अभी ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आप सबको इस चैप्टर को अच्छे से घर पे रीड करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।